भोलेनाथ ने कहा पार्वती मैं अमर कथा जानता हूं। जो अमर कथा जानता है ना वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। पार्वती ने कहा मुझे भी अमर कथा सुनाओ। पार्वती ने जिद किया। महादेव कैलाश पर्वत से नीचे उतर के आए। कौन सी गुफा? वही अमरनाथ वाली गुफा में बैठे डमरू बजाए। सारे पशु पक्षी गुफा को छोड़ के बाहर चले गए। एक तोते का छोटा सा अंडा पड़ा था। पार्वती जी एकाग्रचित होके कथा सुनने लगी। भोलेनाथ अमर कथा सुनाना प्रारंभ किए। जैसे कथा शुरू हुई, कथा सुनते सुनते पार्वती को निद्रा आ गई, नींद आ गई। सबसे विषम परिस्थिति यही होती है। जैसे माताएं कथा पंडाल में आती है ना तो ज्यादातर आप देखोगे साथ ही साथ निद्रा देवी भी आ जाती। बोले भक्तवत्सल भगवान की। माताओं को कथा में अधिक नींद लगती है, बहुत ज्यादा सो जाती है। अब आप लोग आश्चर्य मत मानिएगा। भोलेनाथ कथा सुना रहे थे किसको? पार्वती को। कहां? कैलाश पर्वत पर। अब पार्वती जी सो गई। अब बबूरा गांव में मैं कथा सुनाऊं, अब बबूरा गांव की पार्वती सब सो जाएं तो ज्यादा आश्चर्य मत मानिएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। निद्रा देवी का अटैक जल्दी होता है। पार्वती जी सो गई कथा में। भोलेनाथ कथा सुना रहे, सारी कथा तोते ने सुन लिया। और जब जय जयकार हो गई, पार्वती की नींद खुली। बाबा आगे सुनाओ। बाबा ने कहा कथा तो पूर्ण हो गई। अरे महाराज थोड़ी सी नींद आ गई। कथा कौन सुन रहा था? हुंकारी भर रहा था एक तोता। शिव जी ने त्रिशूल छोड़ दिया। तोता अपने प्राण को बचा करके आगे आगे भगा। व्यास जी की जो पत्नी थी जिनका नाम था बटिका, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। जब वहीं आ गई, तोता उड़ता हुआ आ रहा था, मुख के अंदर चला गया, उदर में पहुंच गया। शिव जी का त्रिशूल वापस चला गया। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, 4 वर्ष बीता, 5 वर्ष बीता। वो तोता जो मुखमंडल के द्वारा उदर में गया ना, आज 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष और गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा है। गर्भ से ही वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, वेद ध्वनि सुनाई पड़ती है। व्यास जी कहते बालक गर्भ से बाहर आ जाओ। वो कहता मैं बाहर नहीं आऊंगा। अरे दुनिया के जीव माँ के गर्भ में जाते हैं तो भगवान से 9 महीने तक हाथ जोड़ के कान पकड़ के माँ के गर्भ में प्रार्थना करते, प्रभु इस गर्भ से मुझे बाहर करो। तू कैसा है? 12 वर्ष से गर्भ में पल रहा है तो बाहर नहीं आना चाहता। गर्भ से आवाज आई, मैं बाहर तो आऊंगा लेकिन भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। जब तक ये जीव माँ के गर्भ में होता है ना, तब तक माया के बंधन से मुक्त होता है। और जैसे गर्भ से बाहर आता है तो भगवान की माया के बंधन में फंस जाता है। जिस तरह से जल जब तक आकाश में है तब तक स्वच्छ है, साफ है, निर्मल है, और जैसे पृथ्वी पर आया तैसे गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, ढाबर हो जाता है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि भूमि परत ढाबर पानी, भूमि गिरत ढाबर पानी, भूमि गिरत चौपाई सब लोग बोलिए ढाबर पानी, भूमि गिरत ढाबर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी। जैसे जल जब तक स्वर्ग आकाश में है तब तक स्वच्छ है, और जैसे पृथ्वी आया तैसे मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसी तरह से ये मनुष्य जब तक माँ के उदर में है तब तक भगवान की माया से मुक्त है, और जैसे बाहर आया ना तो भगवान की माया के बंधन फंस जाता है। तो महारानी बटिका ने और वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना किया तो क्षण मात्र के लिए भगवान ने सज्जनों योग माया को अपने समेट लिया। और जब योग माया को समेट लिया तो उसी क्षण 12 वर्ष की अवस्था में आज व्यास जी की पत्नी बटिका के गर्भ से श्री सुखदेव स्वामी का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की।